तो अपना ये क्वेश्चन रह गया था आधा। ठीक है, इसमें अभी हम लोगों ने क्या क्या सॉल्व किया था कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति जो होती है वो परवलयाकार होती है, ये आप लोगों ने प्रूफ किया था। अब नेक्स्ट अपन को कुल विस्थापन बताना है, अर्थात ये वाला y1 प्लस y2, इन दोनों की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसका सॉल्यूशन देखिए हमने किस प्रकार से सॉल्व किया है, और आप लोग वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। देखिए हम लोगों ने क्या क्या किया था यहाँ पे। सबसे पहले आवेशित कण पर लगने वाले बल की वैल्यू यानी F = ma रखा था, E = F/q। यहाँ दोनों से F की वैल्यू को बराबर रख दिया था समीकरण 1 व 2 से, और Q की वैल्यू निकाल ली थी यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे माना क्षेत्र t समय में पार करता है, मतलब कोई दूरी है जिसको t समय में पार करता है, तो v = अपना क्या आ गया था x/t। यहाँ पे चूंकि अपन को बताना था आवेशित कण की गति, तो गति का समीकरण लगाया s = ut + 1/2 at²। ठीक है, तो इस समीकरण में सभी की वैल्यू पुट करी, u = 0 था, a की वैल्यू और t की वैल्यू, सभी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया, इसको आप लोगों ने क्या मान लिया, बाय तो था, इसको 4a मान लिया, क्योंकि अब देखो x² आप लोगों का क्या आ गया 4ay। ये आप लोगों का एक परवलय का समीकरण कहलाता है, इसीलिए आप लोगों ने क्या बता दिया कि अतः आवेशित कण की गति परवलयाकार होती, क्योंकि यहाँ पे परवलय का समीकरण बन गया गति के समीकरण से। अब आते हैं कुल विस्थापन। तो कुल विस्थापन के लिए देखो अब टोटल विद्युत क्षेत्र लेना पड़ेगा, मतलब क्योंकि ये सब कुछ क्या हो रहा है विद्युत क्षेत्र में हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की लंबाई क्या है अपनी L है। ठीक है, तो चूंकि विद्युत क्षेत्र की लंबाई, अब क्योंकि विस्थापन कुल विस्थापन चाहिए ना, तो पूरा लेना पड़ेगा, ये सभी कुछ आप लोगों का पूरा विद्युत क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो चूंकि विद्युत क्षेत्र की लंबाई l है। ठीक है, तो यहाँ पे वेग क्या होगा अपना, दूरी बटे समय होता है, दूरी अपनी क्या है अब l है, l/t = v। यहाँ पे t की वैल्यू, ये अपना टाइम कहलाता है, t = आप लोग क्या लिख सकते हो L/v। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन 3 दे दो। अब इसके बाद नेक्स्ट वही v = गति के समीकरण लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी विस्थापन बताना है। ठीक है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से अभी आप लोगों ने केवल द्वितीय नियम लगाया था फर्स्ट में, क्योंकि वहां पे केवल विस्थापन बताना था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे गति का प्रथम नियम v = क्या होता है u + at। तो अपना प्रारंभिक वेग तो अपना 0 है, a त्वरण की वैल्यू हमने समीकरण 1 में निकाली थी, क्या आई थी अपनी QE/m। ठीक है, t की वैल्यू क्या है यहाँ पे L/v, और अपना ये v, इसको vy बोल देते हैं। यहाँ पे vy = क्या हो जाएगा q × EL/ में अपना m भी, इसको आप लोग इक्वेशन 4 दे दो। अब लगाते हैं गति के समीकरण का द्वितीय नियम। देखो करना क्या है, आप लोग को केवल गति के नियम, यानी फर्स्ट जब आप लोगों को आवेशित कण की गति बतानी होगी तो सेकंड नियम लगाना है, एंड जब कुल विस्थापन निकालना है तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों को बताना पड़ेगा। और जो इसमें देखो विक्षेप भी हो रहा है थीटा, तो वो जो विक्षेप है कोणीय विक्षेप थीटा, तो उसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि थीटा कोण बन रहा है ना, आप लोगों ने यहाँ पे डायग्राम में देखा भी था, y1 के लिए अलग y2 के लिए अलग बन रहा है गति के द्वितीय नियम से। s = ut + 1/2 at²। इसको आप लोग विस्थापन यानी फर्स्ट y1 मान लेते हैं, u तो अपना 0 है, यहाँ पे t + 1/2, a की वैल्यू क्या है अपनी QE/m t²। t के लिए क्या है L/v है, तो L/v का स्क्वायर हो जाएगा, सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। y1 = 1/2
क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम भी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन 5 दे दीजिए। अब देखो कोणीय विक्षेप थीटा भी हो रहा है। यदि कण का कोणीय विक्षेप थीटा है तब, तो थीटा यहाँ पे टेन थीटा ले लेते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे आधार। ये अभी आप लोग किसके लिए ले रहे हो? बाई 1 के लिए। तो बाई 1 के लिए यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? लंब भी वाई हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये वाला भी वाई बटे आधार अपना क्या है? v। सभी की वैल्यू पुट करते हैं। वी वाई की वैल्यू क्या है समीकरण 4 से? क्यू ई एल एम भी। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वी वाई की वैल्यू थी अपनी क्यू ई एल अपॉन एम भी, अपॉन में भी चल रहा है। ठीक है, वी वाई अपॉन भी था ना, तो क्यू ई एल अपॉन में क्या हो जाएगा? एम भी स्क्वायर। ये आ जाएगा अपना विक्षेप। अब क्षेत्र का बाहर जो विस्थापन है वो अपना बाई 2 के लिए, यानी बाई 2 के लिए टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा, तो इसका लंब क्या हो जाएगा अपना? इसका लंब हो जाएगा अपना y2 अपॉन में आधार अपना l। आधार की लंबाई कितनी थी? l थी। यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे y2 अपना ये है। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है? इसका लंब ये है अपना l। ठीक है, लंब बटे आधार, तो ये अपना आधार l कहाँ तक का आ रहा है? यहाँ तक का। ये अपना यहाँ पे l ले लिया, तो यहाँ पे इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू l टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दो। टेन थीटा की क्या है? क्यू ई एल एम भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्यू ई एल हो जाएगा अपॉन में एम भी स्क्वायर इंटू अपना एल हो जाएगा। अब देखो कुल विस्थापन मीन्स बाई कुल विस्थापन, बाई इज इक्वल टू हो जाएगा बाई 1 प्लस वाई 2। वैल्यू पुट करते हैं। वाई इज इक्वल टू वाई 1 की वैल्यू क्या थी अपनी? क्यू ई एल स्क्वायर। ये सभी कुछ आप लोग निकाल चुके हो। ठीक है, ये है अपना समीकरण 5 से आप लोग देख लीजिएगा बाई 1 की वैल्यू। यहाँ पे क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2 एम भी स्क्वायर प्लस वाई 2 की यहाँ आ गई अपनी क्यू ई एल अपॉन एम भी स्क्वायर इंटू एल। अब देखो कॉमन क्या क्या दोनों इक्वेशन से आ रहा है अपना? दोनों से आ रहा है Q आ रहा है, E आ रहा है, कॉमन L भी आ रहा है, और नीचे से अपना M भी स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? Q निकल गया, E निकल गया, एक L बचा स्मॉल, और अपॉन में 2 बचा। यहाँ पे केवल कैपिटल L। ये हो जाएगा आप लोग का कुल विस्थापन। आप लोगों को देखो करना क्या है, जो ये क्वेश्चन है आप लोगों को इसमें करना क्या है, जैसे विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को उसमें देखो आवेशित कण में कोई बल लगेगा, अर्थात F इज इक्वल टू एम ए रखना है, और विद्युत क्षेत्र है चूंकि, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। दोनों को बराबर रखोगे, यहाँ से Q की वैल्यू मतलब त्वरण यानी A की वैल्यू निकाल लोगे और गति के द्वितीय समीकरण में रख दोगे। गति के द्वितीय समीकरण में आप लोग को T की वैल्यू भी चाहिए पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है? वेग इज इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। तो दूरी यहाँ पे x लेंगे अपॉन में t, यहाँ से आप लोग t की वैल्यू निकालोगे, x अपॉन v आ जाएगी। ठीक है, आवेशित कण की गति के लिए केवल आप लोग को गति का द्वितीय समीकरण लगाना है, लेकिन कुल विस्थापन की जब आप लोग गणना करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को वेग जो दूरी होगी वो लंबाई l लेनी है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की लंबाई l है, और यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण द्वितीय समीकरण लगाना है। तो जो विस्थापन की गणना की यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वही वेग बराबर दूरी बटे समय लगाया है, लेकिन यहाँ पे दूरी स्मॉल l ली है। ठीक है, फिर इसके बाद गति का प्रथम समीकरण लगाया है यहाँ पे v यानी वेग के लिए। तो गति